कुछ कहानियां ना सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक अमर गाथा को करीब से जानेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जो सुनते ही दिल में आग जला देती है। तो चलिए जानते हैं उस रानी के बारे में जिसने अपनी हिम्मत से पूरा का पूरा इतिहास ही लिख दिया। देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत होती है, और इस रानी की कहानी भी एक छोटी सी बच्ची से शुरू हुई थी, जिसका नाम था मनु। जरा सोचिए, वाराणसी की वो गलियां जहां बाकी सब बच्चे गुड़ियों से खेल रहे हैं, वहीं एक छोटी सी बच्ची है मनु, जिसे तलवारबाजी और घुड़सवारी से प्यार था। उनका बचपन ही जैसे आने वाली जिंदगी का एक आईना था। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई उन्हें टोकता था ना, तो उनका जवाब एकदम साफ और मजबूत होता था। वो बस मुस्कुराकर कहती, मैं कमजोर नहीं हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उनकी पहचान थी। तो जरा इस सफर को देखिए। वाराणसी की गलियों में पली बढ़ी एक छोटी सी मनु, वक्त के साथ बड़ी हुई और फिर उनका विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से, और बस यहीं से वो मनु से बनी हम सबकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में ना सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, एकदम शांत। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रानी की जिंदगी में एक ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला था जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे झांसी की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर किस्मत ने करवट ली। झांसी के राजा का देहांत हो गया, और इस एक दुखद घटना ने झांसी को बिल्कुल अकेला और कमजोर सा कर दिया। और बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एक चाल चली। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का एक कानून निकाला। अब ये कानून क्या था? ये दरअसल राज्यों को हड़पने का एक तरीका था। बिल्कुल सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है तो उसका राज सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। सोचिए जरा, इस घोषणा के बाद पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें बस एक ही इंसान पर टिकी थीं, अपनी रानी पर। सवाल यह था कि अब वो क्या करेंगी। और तब उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक बुलंद आवाज गूंजी। रानी ने अपनी तलवार उठाई और ऐलान किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये आजादी की लड़ाई का बिगुल था। रानी का ये प्रण न सिर्फ झांसी के दीवारों तक ही सीमित नहीं रहा, ये तो उस बहुत बड़ी आग की एक चिंगारी बन गया जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने वाली थी। उस साल था 1857। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग भड़क चुकी थी, और इसी ज्वाला के बीच रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी झांसी से युद्ध का बिगुल फूंक दिया। और तब दुनिया ने एक ऐसा नजारा देखा जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। घोड़े पर सवार, पीठ पर अपने बेटे को बांधे हुए और हाथ में चमकती हुई तलवार, वो अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक योद्धा बन चुकी थी। सोचिए, जंग का मैदान, तोपों की गूंज, धूल और धुएं का गुबार, और उसके बीच जब वो दुश्मनों पर टूट पड़ती थी ना, तो इनकी तलवार के हर एक वार में सिर्फ एक ही जज्बा था, आजादी। हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और इस महान योद्धा की कहानी भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ रही थी। उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे भयानक लड़ाई ग्वालियर के मैदान में लड़ी गई, और यही वो जगह थी जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। उस लड़ाई में रानी बुरी तरह से घायल हो गईं। उनका शरीर लहूलुहान था, लेकिन मजाल है जो उनका हौसला टूटा हो। वो रुकी नहीं, लड़ती रहीं। अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ती रहीं, और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी मातृभूमि को अपने लहू से सींच दिया। उस दिन वो सिर्फ शहीद नहीं हुई, वो हमेशा के लिए अमर हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी कहानी, उनका वो जज्बा, वो आज भी जिंदा है हम सब के दिलों में। और शायद इसीलिए आज भी, सदियों बाद भी, जब यह सवाल पूछा जाता है कि उन सभी योद्धाओं में सबसे बहादुर कौन था, तो जानते हैं जवाब कौन देता है? इतिहास खुद जवाब देता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी यह गाथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची हिम्मत किसी भी हालात से, किसी भी मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।